हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम पिछले ईयर्स पूछे गए सिनोनिम्स को सॉल्व करना शुरू करें। ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि हम एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पिछले ईयर्स जो पूछे गए वर्ड्स हैं उनके हम सिनोनिम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रोबेबली ये 10th वीडियो है इन सिनोनिम्स पे। तो आइए इनको हम बिना किसी फर्दर अडू के सॉल्व करना शुरू करें। उसमें पहला है हमारा ऑक्लूड। ऑक्लूड करेक्ट ऑप्शन जो था एग्जाम में वो था ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट पहुंचाना, रुकावट बनना या बाधा उत्पन्न करना। तो अगर जो ऑब्स्ट्रक्ट है स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, OBSTRU होगा, RUCT ऑब्स्ट्रक्ट है। तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा क्लॉग, CLOG क्लॉग। क्लॉग है तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका चेक, CHECK चेक। चेक है तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सॉरी ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, क्लॉग, चेक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि और क्या हो सकता, ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, क्लॉक, चेक। तो इसको आप और कह सकते हैं इम्पेडिमेंट भी होता, तो इम्पेड भी होना चाहिए, IMPEDE, इम्पेड से बनता है इम्पेडिमेंट। तो ऑक्यूलिट का ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, क्लॉग, चेक, इम्पेड, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट करेक्ट जो ऑप्शन था हम्बल। हम्बल जो बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा बहुत ही सिंपल हो, एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा सा जो विनम्र हो, थोड़ा सा लो हो, दैट इज मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट है, हम्बल इसका करेक्ट ऑप्शन। तो दूसरा आपका हो सकता है, होगा नहीं, होगा सिंपल हो जाएगा, SIMPLE सिंपल है। तो लो भी हो जाएगा, लो है आपका तो आप एक तरह से ध्यान रखिएगा, हम्बल है तो पोलाइट भी हो जाएगा, POLITE पोलाइट। तो जेंटल भी हो जाएगा, GENTLE जेंटल है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से काइंड भी हो जाएगा, KIND काइंड। काइंड है तो आप कह सकते हैं ये भी हो सकता है कि इनोसेंट हो, बहुत ही इजी गोइंग हो, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेग्रीगेट। इसको हम पढ़ते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट यानी अलग करना। तो जो ऑप्शन था एग्जाम में करेक्ट वो था आइसोलेट। आइसोलेट इसे पढ़ते हैं, याद रखिएगा, आइसोलेट नहीं, आइसोलेट है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेपरेट, SEPERATE सेपरेट है। तो सेक्लूड, SECLUDE सेक्यूलेट, सेक्लूड, सेक्लूड है। तो आप कह सकते हैं क्वारंटीन, बहुत कॉमन वर्ड, कोरोना में हमने देखा क्वारंटीन, तो क्वारंटीन भी हो जाएगा। क्या स्पेलिंग होगी, QUARANTINE क्वारंटीन। क्वारंटीन है तो कन्फाइन भी हो जाएगा, CONFINE
F-I-N-E, कन्फाइन, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कट ऑफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा obtrusive, obtrusive, तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो था प्रोमिनेंट। अगर जो कोई चीज प्रोमिनेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो चीज नोटिसेबल है, दिखने योग्य है, ध्यान देने योग्य है, तो नोटिसेबल भी हो जाएगा। N-O-T-I-C-I-A-B-L-E, noticeable, N-O-T-I-C-I-A-B-L-E, एक बार स्पेलिंग जरूर कंफर्म करिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंस्पिक्यूअस, C-O-N-S-P-I-C-I-O-U-S, कंस्पिक्यूअस, तो कंस्पिक्यूअस, प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, कंस्पिक्यूअस। दूसरे सेंस में ये हो जाएगा इंट्रूसिव, I-N-T-R-U-S-I-V-E। नेक्स्ट हो जाएगा उस सेंस में इंट्रूड करना, जबरदस्ती किसी को जो है, किसी को एक तरह से किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, तो उस सेंस में अगर होगा तो इंट्रूसिव, I-N-T-R-U-S-I-V-E। उस सेंस में इंट्रूडिंग भी हो जाएगा, I-N-T-R-U-D-I-N-G, तो उसी तरह का सेंस देते हुए अटैकिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट फिर वही ऊपर वाला आपका चेक करना, यानी कि बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना। तो ऑब्स्ट्रक्ट है तो कर्ब, कर्ब है तो आप इसको कंट्रोल भी ले लेंगे, C-O-N-T-R-O-L, कंट्रोल है तो आप इसको चेक इसमें भी ले लेंगे, C-H-E-C-K, चेक है तो इसको भी आप कर लेंगे ऑब्स्ट्रक्ट, इसको भी आप ब्लॉक कर लेंगे, B-L-O-C-K, ब्लॉक है तो इसको भी आप क्लॉग कर लेंगे, C-L-O-G, क्लॉग। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकली, क्रिटिकली समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, जो कोई चीज नॉर्मल ना हो, बहुत ही ज्यादा जो है खराब सेंस दे रहा हो, बहुत ही इंटेंस दे रहा हो सेंस, उस सेंस में हम यूज करते हैं क्रिटिकली। करेक्ट ऑप्शन सिवियरली, सिवियरली है तो आप हो जाएगा आपका बैडली, B-A-D-L-Y, बैडली है तो डेंजरसली भी हो जाएगा, D-A-N-G-E-R-O-U-S-L-Y, डेंजरसली है तो आप कह सकते हैं हॉरिबली भी हो जाएगा, या सीरियसली भी हो जाएगा। सीरियसली लिखते हैं, S-E-R-I-O-U-S-L-Y, सीरियसली के तो ग्रेवली भी हो जाएगा, G-R-A-V-E-L-Y, ग्रेवली। अभी एक मैंने बताया आपको हॉरिबली भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैलस, याद रखिएगा इसको हम कैलस पढ़ते हैं, कैलस जो बहुत ही जो है निर्दयता वाला होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल ही इमोशन नहीं इन्वॉल्व होता, बिल्कुल ही फीलिंग नहीं होती, दैट इज कैलस। सर्टेन एक्ट इज कॉल्ड कैलस, और सर्टेन person is called who does not have a little bit emotion, little bit feeling, little bit kindness, that is callous। correct option था callous का brutal, brutal है तो cruel हो जाएगा, C-R-U-E-L, cruel हो जाएगा तो ruthless, R-U-T-H-L-E-S-S, ruthless है तो आपका हो जाएगा मर्सीलेस, M-E-R-C-I-L-E-S-S, मर्सीलेस है तो हार्टलेस हो जाएगा,
HEARTLESS। नेक्स्ट है हमारे पास कास्टिक। भाई कास्टिक है तो फिर वही जो बहुत ही सिवियर, बहुत ही तीव्र, बहुत ही तीखा, बहुत ही पेन देने वाला या बहुत ही हर्ट, चोट पहुंचाने वाला, दैट इज कास्टिक। करेक्ट ऑप्शन था एसिडिक। एसिडिक तो एसर्बिक भी हो जाएगा। क्या? ACERBIC एसर्बिक है तो सटायरिक भी हो जाएगा। SATIRIC सटायरिक है तो आप कह सकते हैं सटायरिक तो कटिंग भी हो जाएगा। CUTTING सटायरिक है तो सार्कास्टिक भी हो जाएगा। SARCASTIC सटायरिक, सॉरी सार्कास्टिक है तो वेरी सार्कास्टिक है तो सिवियर भी हो जाएगा। SEVERE। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवीन। याद रखिएगा इसको हम पढ़ते हैं इंटरवीन दखल देना या टांग अड़ाना, दैट इज इंटरवीन। करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट एक बहुत कॉमन वर्ड आप जानते हैं। इंटरफेयर INTERFERE इंटरफेयर है तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेडल। MEDDLE मेडल है तो एक तरह से कह सकते हैं, एक फ्रेज होता है नोज इनटू NOSE नोज इनटू, या नोजन है तो आप कह सकते हैं और इंटरवीन, आर्बिट्रेट, इंटरफेयर, मेडल, नोज इनटू, बट इन भी हो जाता है या इंटरप्ट करना, व्यवधान डालना या टोकना या हस्तक्षेप करना। सेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। नेक्स्ट हमारे पास कंसीड। फेल टू चेक समवन और समथिंग from fail someone or something to just to win or to win या इसी सेंस देता है। कंसीड जहां जो करेक्ट ऑप्शन था वो था परमिट है तो आप जानते ही हैं अलाउ, ALLOW अलाउ है तो लेट है तो अलाउ आज्ञा देना, ऑर्डर भी हो जाएगा ORDER। देखिए कंसीड का मतलब होता है आपका और अक्नॉलेज भी, स्वीकारना, तो अक्नॉलेज ACKNOWLEDGE अक्नॉलेज है तो आप जानते हैं एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ACCEPT एक्सेप्ट है तो एडमिट भी हो जाएगा। ADMIT एडमिट है तो आपका कन्फेस भी हो जाएगा। CONFESS। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेस्ट विरोध करना, आपत्ति करना, और करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में रेजिस्ट वही आवाज उठाना, प्रतिरोध करना या प्रतिरोध दिखाना, तो चैलेंज भी हो जाएगा आप कह सकते हैं। CHALLENGE चैलेंज है तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। OBJECT ऑब्जेक्ट तो अपोज, OPPOSE अपोज है
तो प्रोटेस्ट, रेसिस्ट, चैलेंज, ऑब्जेक्ट, अपोज, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। QUESTION, क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंट, कमी, अभाव, जो पूरा ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन था इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है तो आपका हो जाएगा अनफिनिश्ड भी, FINISHED, अनफिनिश्ड है तो इनसफिशिएंट भी हो जाएगा, INSUFFICIENT, इनसफिशिएंट तो लैकिंग भी हो जाएगा, LACKING, लैकिंग तो वांटिंग भी हो जाएगा, WANTING, इनका मतलब भी होता है कमी, अभाव, स्कैर्सिटी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवोक, उकसाना, किसी को भड़काना। तो जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज अराउज है तो आपका हो जाएगा एजिटेट भी, AGITAT, एजिटेट है तो स्टर भी हो जाएगा, STIR, स्टर है तो राउज भी, ROUSE, राउज है तो प्रोवोक, अराउज, एजिटेट, स्टर, राउज, और क्या हो सकता है हमारा इंसाइट या इंटाइस, ENTICE भी होता है, एंटाइस, इसको भी आप देख लीजिए, इग्नाइट भी कर सकते हैं, IGNITE, तो एंटाइस भी INTICE, एक बार स्पेलिंग जरूर चेक करेगा एंटाइस का कि ENTICE है या IN। नेक्स्ट है हमारे पास लग्जूरियंट, जो बहुत ही रिच हो, जो बहुत ही लैविश हो, जो बहुत ही विलासिता वाला हो, समृद्धि वाला हो, ऐशो आराम वाला, दैट इज लग्जूरियंट। लग्जूरियंट करेक्ट ऑप्शन। फ्लरिशिंग तो आप कह सकते हैं रिच, RICH है ये, सॉरी C है ये, रिच है तो आपका हो जाएगा, और फ्लरिशिंग, रिच, लश, LUS, सॉरी लश ने लैविश, रिच है तो लैविश है, LAVISH, लैविश है तो थ्राइविंग हो जाएगा, THRIVING, थ्राइविंग, तो फ्लरिशिंग, रिच, लैविश, थ्राइविंग, तो और आप कह सकते हैं इसका हो सकता है एक तरह से आप कह सकते हैं ग्रोइंग भी, जो बहुत ग्रो कर रहा हो, विकास कर रहा हो, GROWING। नेक्स्ट है हमारे पास बैनिश यानी निकाल देना, देश से निकाल देना या किसी जगह से किसी को निकाल देना, जब अथॉरिटी किसी को निकालती तो दैट इज बैनिश। करेक्ट ऑप्शन था एग्जाइल। एग्जाइल है तो आप कर सकते हैं डिपोर्ट, DEPORT, डिपोर्ट है तो एक्सपेल, EXPEL, एक्सपेल है तो इजेक्ट, EJECT, इजेक्ट,
और ये जे है, ये ध्यान रखिएगा, इजेक्ट। देन है आपका, और कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। तो बैनिश, एग्जाइल, रिपोर्ट, एक्सपेल, इजेक्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है। तो टर्न आउट भी कर सकते हैं, या थ्रो, या एक्सट्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, EXTRADICT, प्रोबेबली एक्सट्रेडिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड यानी लागू किया जाना, लगाया जाना, लादना। तो करेक्ट ऑप्शन था वो था इम्पोज्ड। इम्पोज्ड है तो आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेड भी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट, IMPLEMENTED, इम्प्लीमेंटेड है तो अप्लाइड भी हो जाएगा, APPLIED, अप्लाइड है। तो और क्या हो सकता है, एनफोर्स्ड, इम्पोज्ड, इम्प्लीमेंटेड, अप्लाइड, अप्लाइड, और तो एक और आप कर सकते हैं, पुट इनटू एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल वर्ड में यही होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्स्ट्रावेगेंटली जो बहुत ही लिमिटलेसली, अनमाइंडफुली जब हम किसी चीज को, पैसे को या किसी और चीज को खर्च करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिवली तो हो जाएगा रिचली, RICHLY, रिचली है। तो और क्या हो सकता है एक्सपेंसिवली, रिचली, ग्रैंड, ग्रैंडली भी हो सकता, ऐसा हो जाएगा GRANDLY, ग्रैंडली है तो ग्रेटली भी हो सकता, GREATLY, ग्रेटली है। तो लैविशली भी हो सकता है, LAVISH, लैविशली, LAVISHLY, लैविशली भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन आ गया फिर हर्डल, वही बाधा फिर आ गया। इम्पेड से देखिए यहाँ इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट है तो फिर ऑब्स्टिकल, OBSTCALE, ऑब्स्टिकल है तो आप वही कह सकते हैं, और हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस है तो आप कह सकते हैं, और क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन। तो हर्डल, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास लेबोरियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, यस एसिडुअस, एसिडुअस करेक्ट ऑप्शन है, इनकी मेहनती, जो बहुत ही परिश्रमी हो, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज लेबोरियस। तो एसिडुअस है तो आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, तो है डिलिजेंट, DILIGENT,
डिलिजेंट तो लेबोरियस, एसिड्यूअस, इंडस्ट्रियस, डिलिजेंट हार्ड वर्किंग कर लीजिए यहां पर आप। HARD हार्ड, WORKING सारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच, जांच करना या जांच पड़ताल करना किसी क्राइम का या किसी क्रिमिनल का पता लगाने के लिए या पकड़ने के लिए, दैट इज प्रोब। तो प्रोब है तो सर्च ऑप्शन में करेक्ट था। सर्च है तो नेक्स्ट हो जाएगा इंस्पेक्ट, INSPECT, इसी से बनता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट है तो आप कह सकते हैं एग्जामिन, EXAMINE, एग्जामिन है तो इन्वेस्टिगेट, INVES, GATE, इन्वेस्टिगेट है तो लुक इनटू भी होता है, LOOK, लुक इनटू, लुक इनटू है तो इंक्वायरी भी होता है, ENQUIRY या IN। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन का मतलब होता है गुप्त, जिसका जो गुप्त हो, जो बहुत ही छुप छुपा के कोई चीज हो रही है, दैट इज क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन का करेक्ट ऑप्शन था अंडर कवर। अंडर कवर है तो आपका हिडन है, HIDDEN, हिडन है तो सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट है तो फर्टिव, FURTIV, फर्टिव। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले 21 सिनोनिम्स को कवर कर लिया। अब आइए बचे हुए 21 सिनोनिम्स को और देखते हैं। इसमें हमारा जो है पहला है इम्बिसिल। इसे आप इसको इम्बिसिल पढ़ते हैं, इम्बिसिल। डांस, डांस, इडियट, बेवकूफ, IDIOT, इडियट है तो स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड है तो नॉनसेंस, NONSENSE तो फूलिश, FOOLISH, फूलिश। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट है तो करेक्ट जो ऑप्शन था वो था डल। डल है यानी कि वो शार्प नहीं है, वो तेज नहीं है। कहते हैं ना बहुत ही जो चाकू हो, एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी जो धार होती है वो क्या हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, वो काम नहीं करता, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लंट। तो डल, डल। दूसरा हो जाएगा अनशार्पन्ड, UN, शार्पन, SHARPENED, अनशार्पेंड है तो एजलेस हो सकता है, कंफर्म कर लीजिएगा, एजलेस, EDGELESS, एज यानी कि वो शार्प, जो ब्लेड का, चाकू का वो जो काटने वाला हिस्सा हो उसे हम कहते हैं एज। अगर वही ना हो तो दैट इज एजलेस। एजलेस है तो आप और क्या कह सकते हैं, ब्लंट का डल, अनशार्पेंड, एजलेस कह सकते हैं। एक तरह से देखिए अगर वही सेंस देगा तो ब्लंट माइंडेड भी इसी से बनता, ब्लंट माइंडेड यानी कि तो स्टूपिड भी हो जाएगा।
याद रखिएगा स्टूपिड भी, यहां पे भी STUPID स्टूपिड है तो नॉनसेंस, डफर, इडियट, जस्ट ब्लॉक हेडेड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बल्कि, बल्कि जो बहुत ही भारी, भरकम, बड़ा, तो बल्कि है तो करेक्ट ऑप्शन था मैसिव, मैसिव है तो ह्यूज हो जाएगा, HUGE ह्यूज है तो जाइगेंटिक, 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 GINTIC, जाइगेंटिक, GIGAN या जाइगेंटिक है, मैसिव है, ह्यूज है, एनॉर्मस, ENROMOUS, enormous, enormous, so bulky, massive, huge, gigantic, GIGANTIC, enormous, ENRO, enormous, फिर हो जाएगा आपका और क्या, और क्या हो सकता है बहुत बड़े के लिए, मैसिव, ह्यूज, जाइगेंटिक, एनॉर्मस, बल्कि के लिए एक और भी वर्ड यूज होता है भारी भरकम के लिए, तो फिलहाल यही याद आ रहा, अगर बीच में आता तो मैं आपको बताता हूं, इतना समझ लें, बल्कि, मैसिव, ह्यूज, जाइगेंटिक, एनॉर्मस। नेक्स्ट है हमारे पास माइस्ट्रो, इसके बाद देखते हैं माइस्ट्रो, माइस्ट्रो ग्रेट, जीनियस, जीनियस तो ऑप्शन में ही करेक्ट ऑप्शन ही था, तो अगला हो जाएगा वर्सटाइल, वर्सटाइल, VERSTILE, वर्सटाइल या वर्सटाइल इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो अगला हो जाएगा वर्चुओसो, VIRTUOSO, वर्चुओसो भी हो जाएगा, VIRTUOSO, वर्चुओसो है तो आप कह सकते हैं, और क्या हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो जाएगा, टैलेंटेड भी हो जाएगा, टैलेंटेड हम लिख लेते हैं TALENT, टैलेंट, टैलेंटेड है तो आउटस्टैंडिंग भी हो जाएगा, याद रखिएगा इसका वर्चुओसो का, माइस्ट्रो, आउटस्टैंडिंग, टैलेंटेड, जीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है हमारे पास अनकैनी, बड़ा ही अजीब, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला, बड़ा ही वियर्ड, तो वियर्ड हो जाएगा, WEIRD, वियर्ड, वियर्ड है तो आपका पेक्यूलियर, PECULI, पेक्यूलियर, PECULIAR, पेक्यूलियर है तो बिजार, BIZARRE, बिजार, BIZARE है, स्पेलिंग बस या तो जेड डबल है या तो RBIZARRE, बिजार। तो देखिए अनकैनी, स्पूकी, वियर्ड, पेक्यूलियर, बिजार, स्ट्रेंज बहुत कॉमन है, STRANGE,
नेक्स्ट है हमारे पास ऑगस्ट। ऑगस्ट करेक्ट जो ऑप्शन था वो था एमिनेंट। एमिनेंट जो बहुत ही फेमस हो, बहुत ही सम्मानित हो, दैट इज एमिनेंट। तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा आपका RESPECTED। रिस्पेक्टेड तो वेनरेबल VENERABLE वेनरेबल है तो ऑनरेबल भी हो जाएगा HONOURABLE ऑनरेबल है तो और डिग्निफाइड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैंडेट। मैंडेट यानी कमांड। कमांड है यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्डर भी है, कमांड है तो ऑर्डर ORDER ऑर्डर, मैंडेट, कमांड, ऑर्डर और क्या हो सकता मैंडेट, ऑर्डर, कमांड, एक तरह से ये जो है नेसेसरी का भी सेंस देता। उससे बनता है मैंडेट से बनता है मैंडेटरी यानी नेसेसरी, सो रिक्वायर्ड भी हो जाएगा REQUIRED रिक्वायर्ड है तो कंपल्शन भी हो जाएगा COMP COMPLUSION कंपल्शन। नेक्स्ट है हमारे पास टेंडरनेस। टेंडरनेस यानी काइंडनेस। काइंडनेस करेक्ट ऑप्शन है, काइंडनेस है तो आप कह सकते हैं हो जाएगा आपका जेंटलनेस GENTLENESS जेंटलनेस है तो एक तरह से आप कह सकते हैं इमोशन भी हो जाएगा EMOTION इमोशन है तो और क्या हो सकता काइंडनेस, जेंटलनेस, इमोशन, सॉफ्टनेस भी हो जाएगा SOFTNESS ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट। एक्यूट जो बहुत ही फिर वही बहुत ही सिवियर हो, बहुत ही तीव्र हो, बहुत ही इंटेंस हो कोई चीज उसके लिए तो करेक्ट ऑप्शन डायर। डायर है तो इंटेंस भी हो जाएगा INTENSE इंटेंस है तो एक तरह से आप कह सकते हैं सीरियस भी हो जाएगा SERIOUS सीरियस है तो आपका सिवियर भी हो जाएगा SEVERE सिवियर है तो बहुत ही शार्प भी हो जाएगा SHARP शार्प है तो पंजन भी PUNGENT पंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास आर्डेंट। आर्डेंट यानी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, उत्सुक हो, एंथुसियास्टिक हो, उत्साही हो किसी किसी कोई चीज हासिल करना या कुछ करने के लिए, दैट इज आर्डेंट। आर्डेंट तो पैशनेट। पैशनेट है तो आपका हो जाएगा फर्वेंट FERVENT फर्वेंट है तो आप कह सकते हैं एंथुसियास्टिक ENTHUSIASTIC तो जीलस भी
Z-E-A-L-O-U-S, zealous. तो ardent, passionate, fervent, enthusiastic, zealous, avid भी हो जाएगा, A-V-I-D। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपिशियस, याद रखिएगा इसको हम पढ़ते हैं प्रोपिशियस यानी कि शुभ, अच्छा, कह सकते हैं भाग्यशाली, शुभ दिन, भाग्यशाली, अच्छा दिन, उसके लिए इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं प्रोपिशियस। तो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस है तो आपका हो जाएगा लकी, L-U-C-K-Y, लकी है तो प्रॉमिसिंग, P-R-O-M-I-S-I-N-G, प्रॉमिसिंग है तो फेवरेबल, F-A-V-O-U-R-A-B-L-E, फेवरेबल है तो दैट इज गुड, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिब्यूक, बहुत ही कॉमन, आप जानते हैं रिब्यूक यानी डांटना, हड़काना। तो रिब्यूक का स्कोल्ड, स्कूल का चाइल्ड, C-H-I-D-E, चाइल्ड है तो कैस्टिगेट, C-A-S-T-I-G-A-T-E, कैस्टिगेट है तो आपका हो जाएगा और क्या, रिप्रोच, R-E-P-R-O-A-C-H, रिप्रोच। तो देखिए रिब्यूक, स्कोल, चाइड, कैस्टिगेट, रिप्रोच, और क्या हो सकता है, और हो सकता है और आप कह सकते हैं टेक टू टास्क, T-A-K-E, टेक टू टास्क, T-A-S-K, टास्क। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूम, ब्लूम यानी कि वही फूल। तो दूसरा ऑप्शन था, सॉरी करेक्ट ऑप्शन था, दैट वाज फ्लावर, फ्लावर तो ब्लॉसम, B-L-O-S-S नहीं, ब्लॉसम, B-L-O-S-S-O-M, ब्लॉसम की स्पेलिंग B-L-O-S-S-O-M, ब्लॉसम, ब्लॉसम है तो फ्लावरेट भी हो जाता, F-L-O-W-E-R-E-T, फ्लावरेट, फ्लावरेट है तो आप कह सकते हैं हेदे भी हो जाएगा, H-A-Y, हे, D-A-Y, हे, H-E-Y शायद होता है, H-E-Y, स्पेलिंग जरूर इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ही H-E-Y है, H-A-Y है, हेदे है तो प्राइमरी भी हो जाएगा, P-R-I-M-E-D-A-Y, प्राइम डे। अब हमारे पास आ गया अगला है कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड यानी कि जब्त कर लिया जाना, सरकार किसी अपराधी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती या कुर्क कर लेती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्फिस्केट, कन्फिस्केट उसी का ये परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तो कन्फिस्केटेड, सीज्ड, सीज्ड है तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका अटैच्ड, A-T-T-A-C-H-E-D, अटैच का अप्रोप्रिएट भी होता है, A-P-P-R-O-P-R-I-A-T-E, अप्रोप्रिएट तो होता है, और क्या हो सकता है, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट भी होता है, एक्स प्रो, P-R-O, प्रो,
P-R-I-A-T-E, एक्सप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट और एक्सप्रोप्रिएट दोनों में आप ईडी ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो एडजेक्टिव जैसा ही पूछा है, एडजेक्टिव की तरह पूछा है या परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास सैशिएट। सैशिएट याद रखिएगा, सैशिएट यानी संतुष्ट। संतुष्ट है तो करेक्ट ऑप्शन था सैटिस्फाई। सैटिस्फाई है तो कंटेंट भी हो जाएगा, CONTENT, CONTENT, कंटेंट है तो क्वेंच, QUENCH, क्वेंच है तो सेट, SATE, सेट तो स्लेक, SLAKE। याद रखिएगा ये दो वर्ड क्वेंच और स्लेक खास तौर पे प्यास बुझाने के लिए हम यूज करते हैं। जब हम प्यासे होते हो, पानी पी करके प्यास बुझाते हैं, संतुष्टि हासिल करते हैं, तो उस केस में होता है क्वेंच और स्लेक। तो सैशिएट, सैटिस्फाई, कंटेंट, क्वेंच, सेट, स्लेक। फिल्ड भी आप कह सकते हैं, हो जाएगा फिल्ड, FILLED, फिल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट यानी कि दूसरा ऑप्शन है अट्रोशियस। अट्रोशियस यानी बहुत ही क्रूल, जो बहुत ही कठोर हो, बहुत ही निर्दयी हो, वो सेंस देता जो है ये वर्ड फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट अट्रोशियस, अट्रोशियस है तो फिर वही हो जाएगा बहुत ही क्रूअल, CRUEL, क्रूअल होगा तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं मॉन्स्ट्रस भी हो जाएगा, MONSTROUS, मॉन्स्ट्रस है तो रूथलेस भी हो जाएगा, RUTH, LESS, रूथलेस। नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रॉल, मंत्र मुग्ध कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना। हिप्नोटाइज, वशीकरण, वश में कर लेने था तो करेक्ट ऑप्शन था कैप्टिवेट, तो हिप्नोटाइज, HYPNOTIZE, हिप्नोटाइज है तो स्पेल बाइंड, SPELLBIND, स्पेल बाइंड है तो आप कह सकते हैं enchant, ENCHANT, enchant है तो आप कह सकते हैं mesmerize, MESMERIZE, और दूसरा charm, CHARM। नेक्स्ट हमारे पास डैपर। डैपर स्टाइलिश, जिसको बहुत ही शौकीन होता है, जो वेल ड्रेस्ड होता, कपड़े पहनने का, अपने आप को मेंटेन करने का, जो बहुत ही मेंटेन करने के लिए बड़ा ही केयरफुल होता है, दैट इज डैपर। डैपर करेक्ट ऑप्शन था स्टाइलिश। स्टाइलिश है तो डैशिंग हो जाएगा, DASHING, डैशिंग है तो फैशनेबल, FASHIONABLE, फैशनेबल है तो जॉन्टी भी हो जाएगा, जॉन्टी, JAUNTY, जॉन्टी। जॉन्टी है तो नाटी भी हो जाएगा, NATTY, नाटी। नेक्स्ट है आपका हमारा कल्पेबल। कल्पेबल है
तो आपका हो जा रहा है यहाँ पर गिल्टी। गिल्टी यानी कि दोषी। दोषी है तो आपका और क्या हो सकता है? गिल्टी, कल्पेबल का गिल्टी। गिल्टी है तो आपका और हो जाएगा क्या? गिल्टी तो कल्पेबल, गिल्टी, गिल्टी, क्राइम। गिल्ट का क्राइम होता है, गिल्टी का तो दोषी। दोषी का होगा तो एक्यूज्ड हो जाएगा, ACCUSED। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड है तो मेडलसम, मेडलसम, मेडलसम है, मेडलसम बस। एक्यूज्ड, गिल्टी, हाँ ब्लेमेबल हो जाएगा, BLAMABLE। ब्लेमेबल है तो ब्लेम वर्दी भी होता है, BLAMEWORTHY, ब्लेम वर्दी। नेक्स्ट है हमारे पास अपीज्ड, यानी कि शांत करना, किसी के गुस्से को कंट्रोल करना। तो करेक्ट ऑप्शन था पैसिफाइड। पैसिफाई है तो काम, CALM। काम है तो क्वाइट, QUIET। क्वाइट है तो प्लेकेट, PLACATE। प्लेकेट, प्लेकेट है तो और क्या हो सकता? पी स्पेसिफाइड, काम, क्वाइट, प्लेकेट और appeased, pacified, calm, quiet, placate और कह सकते हैं एक तरह से किसी को हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज करना भी, NORMALIZE, नॉर्मलाइज करना। नेक्स्ट है आपका रिवाइल। रिवाइल यानी अब्यूज, बहुत ही गुस्से में डांटना, गाली देना, दैट इज रिवाइल। रिवाइल है तो रिप्रोच भी हो जाएगा, RE प्रोच, PROACH रिप्रोच है तो कैस्टिगेट, CASTIGATE, कैस्टिगेट है। तो कैस्टिगेट, कैस्टिगेट है तो रिप्रिमेंड, REPRIMAND, प्रिवेंट। तो परसेप्टिव, परसेप्शन से आता है। परसेप्शन जो क्लेवर हो, जो इंसाइटफुल हो, जो कनिंग हो, जो सटल हो, उसके लिए यूज होगा। तो एस्ट्यूट तो आप हो सकता है आप इंसाइटफुल, INSIGHTFUL, इंसाइटफुल है तो क्लेवर हो जाएगा, CLEVER। क्लेवर है तो आप कह सकते हैं और हो जाएगा क्लेवर,
astute, insightful, clever, और हो जाएगा एक तरह से आप कह सकते हैं सटल भी हो जाएगा, SUBTLE, सटल। सटल है तो एक तरह से आप कह सकते हैं हो जाएगा शार्प भी, SHARP। सो होप डियर फ्रेंड्स, ये 43 जो हमने जो है वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स को डिस्कस करा, समझा, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। प्रोवाइडेड आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो, बेझिझक आप मुझे तुरंत जो है मैसेज करके पूछिए या कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।